नमस्कार मित्रों। आपने महाभारत तो सुनी होगी। शायद कोई हो जो भारत में रहने वाला व्यक्ति जिसने रामायण और महाभारत न सुनी और देखी हो। तो चलो दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करता हूं। क्या आपको पता है, महाभारत का युद्ध 18 दिन तक इसलिए चला क्योंकि यह एक बहुत बड़ी और विस्तृत लड़ाई थी जिसमें कई योद्धाओं और सेनाओं ने भाग लिया। हर दिन एक नई रणनीति और विभिन्न प्रकार की लड़ाइयों का सामना किया गया। इस युद्ध में एक दिन का समय केवल युद्ध में ही नहीं बल्कि योजनाओं और रणनीतियों को बनाने में भी बिताया गया। युद्ध के विभिन्न चरणों में विभिन्न योद्धाओं के बीच की व्यक्तिगत लड़ाइयों और चुनौतियों ने भी इसका समय बढ़ा दिया। इसके अलावा महाभारत का उद्देश्य केवल शारीरिक युद्ध नहीं था बल्कि यह धर्म, कर्तव्य और नैतिकता के विभिन्न पहलुओं पर भी केंद्रित था। प्रत्येक दिन की लड़ाई ने इन गहरे और जटिल विषयों को भी स्पष्ट किया। इस महायुद्ध के 18 दिन न केवल लड़ाई का समय था बल्कि एक विशाल और गहन कथा का हिस्सा भी था जो आज भी हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सिखाता है। महाभारत की सबसे प्रमुख घटनाओं में से एक है अभिमन्यु का चक्रव्यूह में प्रवेश। युवावस्था में ही अभिमन्यु ने योद्धा के रूप में अपना पराक्रम दिखाया। क्या आप उनके बारे में और जानना चाहेंगे या किसी और घटना या योद्धा पर बात करें? अभिमन्यु महाभारत के सबसे वीर और युवा योद्धाओं में से एक थे। वे अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे और भगवान श्री कृष्ण के भांजे थे। उनकी वीरता और साहस का एक प्रमुख उदाहरण उनकी चक्रव्यूह में मृत्यु है। अभिमन्यु को केवल आधा चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान था जो उन्होंने अपनी माता के गर्भ में ही अर्जुन से सीखा था, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर आने का ज्ञान उन्हें नहीं था। युद्ध के 13वें दिन दुर्योधन ने चक्रव्यूह की रचना की और अभिमन्यु ने उसमें प्रवेश किया, जानते हुए कि वह इसे पूरा नहीं तोड़ पाएंगे। उनके अद्वितीय साहस और वीरता ने उन्हें कई योद्धाओं को परास्त करने में सक्षम बनाया, लेकिन अंततः कौरवों ने मिलकर उन्हें मार डाला। उनकी वीर गति ने पांडवों के हौसले को बढ़ाया और उन्हें द्रौपदी और धर्म के लिए लड़ने का और भी प्रोत्साहन दिया। अभिमन्यु की कहानी सिखाती है कि सच्चे वीर को मौत का डर नहीं होता। उनका साहस और बलिदान हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। महाभारत के युद्ध के बाद बहुत कम लोग जीवित बचे थे। पांडवों की ओर से 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जिंदा रहे। साथ ही श्री कृष्ण, सात्यकी और कृपाचार्य भी युद्ध के बाद जीवित थे। कौरवों की ओर से अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा जीवित बचे थे। महाभारत का युद्ध केवल शारीरिक युद्ध ही नहीं था बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई भी थी जिसमें सत्य की विजय हुई। युद्ध के बाद जीवित बचे इन पात्रों ने अपने अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हुए नए अध्याय की शुरुआत की। तो दोस्तों, इस वीडियो यहीं खत्म करते मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।